दादा તમારો ઉચિત ઘેર अरे यार ये भाई साहब आज कैसे दौरा लगा है यहाँ पर? सिमिलर प्रश्न है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के उन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है जो इस देश में प्रताड़ित है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है मेरे देश का वो नौजवान जिसे मोदी जी ने सब्ज बाग दिखाए थे कि मेरी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। तो अंत में जाके नौकरी मिली नहीं और कहते पकौड़े तलो, उनके स्वप्न टूटे हैं। मेरे देश का वो किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है जिसे मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बना दीजिए, मैं तुम्हारे फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा और कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। तो कृषि को उद्योग का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन इस देश को 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी विश्व के अमीरों की सूची में सबसे ऊपर आ गए हैं। महंगाई का विकराल रूप जो देश का हर नागरिक देख रहा है, भोग रहा है, इन सारी बातों को लेके राहुल गांधी जी ने एक और कारण है, इस देश के वातावरण को इतना विषाक्त कर दिया है, जहरीला कर दिया है। मोदी और आरएसएस ने मिलके यहाँ भाईचारे की बड़ी, मैं समझता हूँ कि खंड खंड होके बिखेरने का एक घिनौना षड्यंत्र है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी मैं आपसे ही पूछूंगा, पत्रकार भाइयों से आगर के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमें धर्म जाति मजहब में बांटा जा रहा है। हिंदू मुसलमान की बात की जा रही, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही। मैं आपसे पूछता हूँ कि आगर, आप बता दीजिए कि यहाँ आगर में कौन सी योजना नरेंद्र मोदी साहब के बनने के बाद लागू हुई? वो हमारे समय की योजनाएं हैं जो महाकाल भगवान में 300 करोड़ हमने दिए जो आज भव्य स्वरूप दिख रहा है। 160 करोड़ हमने ओंकारेश्वर जी को दिए, उसका कार्य चालू हो रहा है। यहाँ पानी की योजना जो आई है वो घर घर गांव गांव पानी जाएगा, वो हमारी योजना है। मतलब बीजेपी की एक योजना बना दो, आप बता नहीं पाओगे कि हम भारत के विकास की बात नहीं करके धर्म मजहब में लोगों को बांट रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा आज बड़ी प्रासंगिक है। जिस तरह महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा की थी उन्होंने, तब अंग्रेजों के छक्के छूटे थे और अंग्रेज हमारे देश से बाहर भगाए गए थे। आज फिर एक गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा गलत नीतियों के कारण। भाई साहब आपने विषाक्त माहौल बताया, हाँ। पर सबसे बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पे तो निकले पर कांग्रेस नहीं जुड़ पा रही है। इसमें क्या कहना चाहिए? बीजेपी की भाषा है, ये बीजेपी की भाषा है। सबसे ज्यादा डरी हुई कोई है तो वो भाजपा है। नरेंद्र मोदी और शिवराज ये डरे हुए हैं। जो प्रतिसाद मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को, हजारों लाखों लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। अभी कर्नाटक, आंध्र, इधर 1-1 लाख लोग यात्रा में चल रहे हैं और वही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी, उससे ज़्यादा लोग राहुल गांधी के पीछे पीछे। तो देश भी जुड़ेगा, देश का भाईचारा भी जुड़ेगा और जो इनका जो एक वो है ना भाजपा का घमंड नैरेटिव, गलत दिशा में बात को ले जाना। यदि आज राहुल गांधी सड़क पे चल रहे हैं तो उनको तकलीफ, यदि वो हवाई जहाज में कहीं जाते हैं तो इनको तकलीफ। तो भारत भी जुड़ रहा है, कांग्रेस जुड़ी हुई है और 2023-2024 में इस प्रदेश और देश की जनता बता देगी कि ये पाखंड नहीं चलेगा। चलेगा तो विकास, निर्माण और भाईचारा। भैया जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी सभी धार्मिक मंदिरों में भी जा रहे हैं, सभी जगह मत्था टेक रहे हैं, इसको क्या सॉफ्ट हिंदुत्व माना जाए कांग्रेस का? देखिए, एक बार वही बात आई जो बीजेपी चाहती है, वही प्रश्न निकलते हैं। यदि एक व्यक्ति पद यात्रा पे निकला है, भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है, यदि उस राह में कोई धार्मिक स्थल आ जाता है और जनता चाहती कि राहुल गांधी इस धार्मिक स्थान के दर्शन करें, तो निश्चित रूप से उस छोटे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उसकी भावनाओं को और बलवती करने के लिए राहुल गांधी जाते। कि हमारी ये यात्रा राजनीतिक यात्रा
है ही नहीं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो वातावरण विषैला हुआ है, वो जहरीला वातावरण इस देश की फिजाओं में आप देख लीजिए कहाँ खड़े हैं हम। 75 साल के बाद भी यही बात करेंगे क्या? विकास निर्माण की बात नहीं करेंगे? सर ये जो माहौल है वर्तमान में, और ऐसे में जो नगरीय निकाय और ग्रामीण चुनाव जो हुए तो उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई है, माहौल वही है, क्या कारण मैं है? आपका जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट। आप बता दीजिए 16 नगर निगम इस प्रदेश में है। हमारे पास तो एक भी नहीं था, 16 की 16 बीजेपी के पास थी। 5 नगर निगम हम जीते हैं, 2 नगर निगम उज्जैन और बरहानपुर 400 वोट से कलेक्टर एसपी ने मिलकर हरवाई है। 7 एक आप जीती है। हमने कुछ खोया नहीं, हमने पाया है। खोया बीजेपी ने, ये आप एनालिसिस जरूर कर लें। आगर मालवा जिले में कितने दिन रहेंगे राहुल गांधी? कुछ टाइम वगैरह फिक्स हुआ है? पूरा नहीं, 2 दिन की है ना, ये तो पदयात्रा है, रहने का ही नहीं। जब मतलब 2 दिन जहाँ लग भी जाएंगे। रात को स्टे करेंगे, वो कंटेनर में सोएंगे। बाकी लोग तो अपने अपने उसमें सोएंगे, लेकिन कंटेनर में सोएंगे। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। आप